हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के पुराने सेल्स हटते कैसे हैं और नए सेल बनते कैसे हैं? तो इसके पीछे होता है माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन होता है। जो सेल डिवीजन होती है उसकी एक खास प्रक्रिया होती है, ये माइटोसिस। तो माइटोसिस एक प्रकार का क्या होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन होता है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होती है, एक पेरेंट सेल डिवीजन होकर दो डॉटर सेल में बनाती हैं। दोनों डॉटर सेल में क्या होती हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स की संख्या क्या होती है, जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। मतलब यहाँ पे जितने पेरेंट सेल होंगे उतने ही उसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी। जैसे आप समझो कि एक कोई फोटोकॉपी हम करा रहे हैं, फोटोकॉपी मशीन एक जैसी कॉपी बनाती है, वैसे ही माइटोसिस भी जो होती है, माइटोसिस भी सेम सेल्स बनाती है। क्या बनाती है? सेम सेल्स बनाती है। अब जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस की अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेजेस कौन सी होती है? प्रोफेज, यानी पूर्वावस्था होती है। तो इसको हम समझेंगे, इसमें होता क्या है। यह क्या करती है, यह माइटोसिस की पहली अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें जो क्रोमैटिन होती हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स छोटे और मोटे होकर क्या करती हैं, क्रोमोजोम्स में बन जाते हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है और स्पाइंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाता है। मतलब जो सेल डिवीजन की क्या होती है, यहाँ पे तैयारी होती है। जो डिवीजन सेल डिवीजन की तैयारी शुरू हो जाती है कि कौन सी अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में, जो माइटोसिस की पहली अवस्था होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझो आप, क्या है यहाँ पे? प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो बीच में गोल है, ये गोल स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और जो अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोजोम्स कहते हैं। और दोनों साइड जो स्टार जैसे बने हैं, ये स्टार जैसे जो बने हैं, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोलस कहते हैं। ये सेंट्रियोलस है। और इसके बीच बनने वाली लाइंस जो होती हैं, लाइन को क्या कहते हैं यहाँ पे? स्पाइनल फाइबर कहते हैं। तो इस स्टेज में क्रोमोजोम्स क्या होती हैं? छोटे और मोटे होकर, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइनल क्रोमोजोम्स क्या है? छोटे और मोटे होकर साफ दिखाई देने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी? धीरे धीरे क्या करने लगती है? गायब होने लगती है। और स्पाइनल फाइबर्स जो होती हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। क्या करती हैं? वो बनने शुरू हो जाते हैं। जो स्पाइनल फाइबर होती हैं, क्या होती हैं? स्पाइनल फाइबर्स होती हैं, वो क्या करती हैं? बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन की तैयारी हो गई। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज स्टेज में। यहाँ बनने की तैयारी हो जाती है। दूसरा कौन सा अवस्था होगा? प्रोमेटाफेज होता है। प्रोमेटाफेज में क्या होता है, अब जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह क्या करती हैं? टूट जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये यहाँ पे जो गोल गोल बने थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो जो सेफ स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं। देन जो एक्स जैसे बने हैं, ये एक्स जैसे बने हैं, वो क्या होती हैं? स्पाइनल फाइबर्स होते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये क्रोमैटिड्स होते हैं। अब माइटोसिस की दूसरी अवस्था होती है कौन सी? प्रोमेटाफेज, यानी मेटाफेज होती है। प्रोमेटाफेज में क्या होती है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होती हैं, क्रोमोजोम्स के दो सेम हिस्सों में क्रोमोजोम्स जो होते हैं यहाँ पे, जो वो क्या करते हैं? दो सेम हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। यहाँ पे क्रोमैटिड्स है। मतलब क्रोमोजोम्स की ट्विन कॉपी होती हैं। कौन? क्रोमैटिड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का मतलब क्या हो गया? यह जो क्रोमोजोम्स के बीच वाला जुड़ा हुआ भाग होता है। क्या होता है? यहाँ पे जुड़ा हुआ भाग है। जो यहाँ पे क्रोमोजोम्स चेंज हो गए, क्या हो गया है? क्रोमैटिड्स में चेंज हो गया। अब उससे जो जुड़े हुए भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर। तो यही दोनों को क्या करता है? यही दोनों क्रोमैटिड्स को क्या करता है? जोड़ के रखता है।
अब एस्टर्स क्या होते हैं, ये स्टार शेप के जो होते हैं, ये स्टार शेप के जो हैं, स्टार शेप के स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। यह स्पाइंडल फाइबर जो होती हैं, स्पाइंडल फाइबर को बनाने में मदद करते हैं। देन एस्ट्रल स्पाइंडल जो होते हैं वो क्या करती हैं, यह स्पाइंडल फाइबर का ग्रुप होता है जो क्रोमोजोम्स को अपोजिट साइड खींचेंगे। कैसे अपोजिट साइड खींच रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो क्रोमोजोम्स हैं उनको क्या अपोजिट साइड खींचते हैं। और इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है, जो स्टेल स्पाइंडल होते हैं, इसमें क्या होता है, सेल का बीच वाला इमेजिनरी एरिया होता है। यहीं से क्या करती हैं, जो मेटाफेज होते हैं, मेटाफेज में क्रोमोजोम्स की लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन बना के खड़े रहते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन बना के खड़े हैं, वो क्या इक्वेटोरियल प्लेट में। थर्ड आता है क्या, मेटाफेज आता है। मेटाफेज इसमें क्या होते हैं, जो सारे क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स में बीच में लाइन आती है, ये क्या है, लाइन है। इसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, अभी हमने बताया। इस स्टेज में क्या होंगे, सभी क्रोमोजोम सेल के सेंटर में एक सीधी लाइन में अरेंज हो जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये सीधी लाइन में अरेंज हो गए हैं। जैसे क्या होता है, स्कूल में असेंबली में बच्चे क्या होते हैं, लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, तो स्पाइंडल फाइबर सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। देन फोर्थ अवस्था क्या आती है, एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ जो सेंट्रोमियर होते हैं, क्या होते हैं, जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो क्रोमोजोम्स अब सेल के दोनों हिस्सों की तरफ आ जाते हैं, क्या करते हैं, दोनों हिस्सों की तरफ, एक इधर और एक इधर आ जाते हैं। देन फिर कौन सी अवस्था होती है, टीलोफेज अवस्था आती है। सबसे लास्ट अवस्था क्या होती है, टीलोफेज अवस्था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या है, न्यूक्लियस बनते दिख रहे हैं। यहाँ पे बन रहे हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये, तो ये न्यूक्लियस बनते हैं। अब क्रोमोजोम्स वापस पतले होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। ये पहले मोटे थे, अब क्या होंगे, ये पतले होने लगते हैं और दोनों तरफ नई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाती है। मतलब क्या हो गया, दो न्यूक्लियस तैयार हो गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, दो न्यूक्लियस क्या हो गए, तैयार हो गए। तो बीच की पिंच जैसी जगह जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जा रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब एक सेल पूरी तरह दो डॉटर सेल में, जो यहाँ पे एक सेल थे, यहाँ से आप देखिए वो एक सेल से, पहले एक सेल था, फिर यहाँ पे बना, अब यहाँ से एक सेल से पूरी तरह दो सेल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि इस तरह माइटोसिस में पेरेंट सेल जो थे, पेरेंट सेल से डिवाइड होकर आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। लास्ट सबसे अंतिम अवस्था टीलोफेज यानी अंत्य अवस्था में क्या बन गए, दो संतति कोशिकाएं बन गई ना, दो प्लेट डॉटर सेल बन जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।